कमांडर इब्राहिम तंजीम के बारे में बातों से मुतासिर होकर मैं खुदकुश हमले के लिए तैयार हो गई। बाद में कमांडर इब्राहिम मेरा रब्ता कमांडर दिलजान से करवाया। कमांडर दिलजान ने बताया कि वो मुझे खुदकुश ट्रेनिंग के लिए डॉक्टर सविया BYC वाले से मिलवाएगा। इन्होंने मुझे हिदायत दिया कि मैं मज़ीद लड़कियों को फ़िदाई के लिए तैयार करूं, जिसके बाद कमांडर दिलजान ने मुझसे मुलाकात करके मुझे अपने साथ कैंप लेकर जाना था और खुदकुश मिशन के लिए टारगेट का बताना था, लेकिन खुशदार पहुंचने पर मुझे गिरफ्तार कर ले गया। कमांडर इब्राहिम मेरी जहन साजी करके मुझे गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की। आज की बात ऐसे काम ना करने का वादा करती हूँ और मैं अपने जैसे लड़कियों को बताना चाहती हूँ कि वो इसी तरह के गलत कामों से ख़ुद को दूर रखें। आप तमाम ख़वातीन और हज़रात का शुक्रिया। आपने ख़ुद सुना कि नायबा ने अपनी जो कहानी है वो आपको बताई है। मेरा सबसे पहले तो सिक्योरिटी एजेंसीज़ को, क्योंकि आपको पता है कि जब ग्रे में ऑपरेट कर रहे होते हैं और जिस तरह के टूल्स हमने उनको दिए हुए हैं वो बहुत ऑड टूल्स हैं, लेकिन डिस्पाइट दैट ये प्योरली एक ह्यूमन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। तो मैं बलूचिस्तान के खुशदार के ज़हरी के उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, सबसे पहले कि जिन्होंने ये ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोवाइड की और ह्यूमन इंटेलिजेंस की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया और एक बहुत बड़ी तबाही से न सिर्फ मासूम लोगों की जानों को बचाया, बल्कि एक मासूम जान जिसकी एज भी आपके सामने है, उसको जिस अंदाज में उसको रेडिकलाइज करके पाकिस्तान के अगेंस्ट और आम सिविलियंस के कत्ल गारत में इस्तेमाल होना था, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी तबाही थी जिससे सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने कार्रवाई करके उसको बलूचिस्तान को महफूज बनाया। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट आंसर है वो मैं एक बार फिर ऑन द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, आई एम रियली थैंकफुल टू द पीपल ऑफ बलूचिस्तान, दोज हु आर गिविंग अस दीज इन्फॉर्मेशंस, कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो कॉन्टिन्यूसली शेयर हो रही है और अब सिक्योरिटी एजेंसीज़ जो हैं वो इस तरह के ऑपरेशंस में जो है उनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं जैसे पहले दिन से कॉन्टिन्यूसली ये कह रहा हूँ कि ख़वातीन का जो एहतराम है माशरे में, बलोच माशरे में, पश्तून माशरे में, इस्लामी माशरे में, उसको इस अंदाज में एक्सप्लॉइट करके और ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी शर्मनाक बातें हैं कि वो शायद हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कर ना सकें कि किस तरह हमारी ख़वातीन, बलोच ख़वातीन को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और एक्सप्लॉइट करने के बाद उनको उस एक्सट्रीम उस तक ले जाया जा रहा है कि जिसका नुकसान फैमिली को है, पाकिस्तानी को है, बलूचिस्तानी को है, उसको खुद है। तो ये बलोच को किस तरफ लेके जा रहे हैं बलूचियत के नाम पर? क्या हमारा माशरा, क्या हमारी गैरत, क्या हमारी हमियत, क्या हमारे बुज़ुर्गों के रवायात इसकी हमें इजाज़त देते हैं? इसका जवाब कतन नहीं है। उसके बाद फिर अब जब कॉम्बैट लेडीज़ आती हैं तो फोर्सेस का जो है, देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि हम रिस्पॉन्सिबल फोर्स है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, रिस्पॉन्सिबल स्टेट है। जब हम ऐसी स्टेट हैं तो ऐसे में हम बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं और करते थे कि ख़वातीन के बारे में ख़ास तौर पे हम कोई ऐसा स्टेप ना उठाएं कि जिससे माशरे को ये पैगाम जाए कि जो ख़वातीन का एहतराम है वो हार्म ना हो। लेकिन अगर अब आप ऐसी सिचुएशन में देखेंगे कि अब वो ये एहतराम किसने ख़त्म किया? बशीर ज़ेब एंड कंपनी ने ख़त्म किया। ये एहतराम किसने किया? BLA ने ख़त्म किया। अब सिक्योरिटी फोर्सेस के पास देयर इज़ नो ऑप्शन लेफ्ट कि वो उस गाड़ी को भी चेक करें कि जिस पे कोई खातून जो है वो ट्रैवल कर रही है। इससे पहले आपको अच्छी तरह अंदाज़ा होगा कि जिस गाड़ी में ख़वातीन होती थी, हम अक्सर पूरे पाकिस्तान में ऐसा होता है कि जब ख़वातीन को देखते हैं तो एहतरामन वो पुलिसमैन या FC वाले वो कहते हैं जी आप जाएं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको देखना पड़ेगा।